अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी के लिए कोई गड़ा खोदता है तो इस बात के इम्कानात होते हैं कि शायद वो भी उसमें गिर पड़े। तो इसी तरीके की सूरत हाल दिखाई दे रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुल्तान टेस्ट में। सूरत हाल ये है कि हमने जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ के टेल एंडर से रन्स कराए, मेरे ख्याल है वो रन्स पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा भारी पड़े हैं इस टेस्ट मैच में। और अब जो टीम वर्क उनकी पहले बैटिंग में दिखाई दिया, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके जब दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो ओवरऑल इस टेस्ट मैच में मैं देखता हूँ तो 34 विकेटें गिर गई। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने इस मैच को किसी हद तक ग्रिप ज़रूर कर लिया है, क्योंकि एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान के सामने है। आज 244 रन वेस्ट इंडीज़ ने स्कोर किए। जिस वक्त खेल ख़त्म हुआ पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 76 रन 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए थे और अब भी उसे 178 रन दरकार हैं। 178 रन इस पिच के ऊपर दरकार है पाकिस्तान को सीरीज़ में वाइट वॉश करने के लिए, वरना ये बात तो यकीनी है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हो जाएगी। हम स्पिन ट्रैक की बात कर रहे थे। स्पिन ट्रैक होने चाहिए, लेकिन स्पिन का मकसद ये नहीं होता कि वो जो आप अजीब से ट्रैक बना दें कि इतनी इतनी गेंद टर्न ले रही हो कि खेलना ही मुश्किल हो जाए बैटर्स के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है, वेस्ट इंडीज़ के टेल एंडर्स ने जिस तरीके की बैटिंग की, वेस्ट इंडीज़ के टेल एंडर्स ने, अगर मैं आज भी देखता हूँ तो उनकी आखिरी 4 विकेटों ने 100 रन का इजाफा किया। 100 रन का इजाफा आखिरी 4 विकेटों ने किया। पहली इनिंग में जिस वक्त उनके 37 रन पर 38 रन पर 7 आउट हो गए थे, उस वक्त आखिरी 3 विकेटों ने 125 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ की टेल ने। हम अगर अपनी टेल की बात करते हैं तो हमारे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 130 रन पे हमारे 5 आउट थे और 154 रन पर हमारी पूरी टीम आउट हो गई थी। तो हमारी टेल तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रही। तो अब तो बारी टेल की आनी है। 4 विकेटें तो हमने गंवा दी हैं, 178 रन अब भी चाहिए। अब पाकिस्तान के स्पिनर्स की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारे स्पिनर्स ने जो रन्स दिए हैं, अगर रन्स पर ओवर देखें तो किसी का भी 3 रन से कम नहीं है इस पिच के ऊपर के जहां रन्स बनाना मुश्किल हो रहा है। बहुत अटैकिंग फील्ड ली हुई है। वेस्ट इंडीज़ के कई स्पिनर्स हैं कि वो 2.5 से भी नीचे। हमारा इकॉनमी रेट भी ज़्यादा रहा कि हमारे बॉलर्स ने शायद चांस ज़्यादा लिया कि जिसकी वजह से उन्हें आखिर में टेल एंडर्स ने हिट किया और वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्रूशल रन थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुश्किलात पैदा की हुई हैं। शान मसूद टर्निंग ट्रैक पे मुश्किल में दिखाई दिए। हुरैरा मुश्किलात से 2-4 दिखाई दिए। बाबर आजम ने आज 31 रन स्कोर किए, लेकिन वो भी मुश्किलात से 2-4 दिखाई दिए। कामरान गुलाम की मैं बात कर लूँ, वो मुश्किलात से 2-4 दिए। सऊद शकील इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि ये 178 रन नहीं बना सकता, लेकिन जिस तरीके की बारी हमने पहली इनिंग में देखी थी कि खिलाड़ी गिरीश से निकल के स्टंप हो रहे, सूरत हाल जिस तरीके की हमने देखी थी, तो फिर उस तरह तो रन नहीं बनते ये रन्स बनाने के लिए डिटर्मिनेशन दरकार होगी यहाँ पर। फिर आपने नाइट वॉचमैन डेब्यूटन को भेजा है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे नाइट वॉचमैन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहादुरों की ज़रूरत है, ख़ुद सामने आने की ज़रूरत है। आप बजाय इसके कि आप 1 विकेट और गंवा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि खासी गेंदें खेलनी पड़ी काशिफ को। इससे बेहतर ही होता कि कोई बैटर आता। और देखिए, अगर बहादुरी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो फिर किसी तरह भी आप इस मैच को नहीं बचा सकते। कुछ थोड़े स्ट्रोक भी खेलने पड़ेंगे, कुछ चांस भी लेना पड़ेगा, लेकिन चांसेस फिर भी बहुत कम दिखाई देते हैं कि हम इस टेस्ट मैच को बचाने में कामयाब हो जाएं। बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पे बात करूँगा मैं, इन पिचेस पे बात करूँगा, लेकिन अब तक एक चीज़ और भी क्लियर नहीं हो सकी है, रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। वैसे हमें इससे कोई बहुत ज़्यादा गर्ज नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आज भी कुछ अनसर्टनिटी का मुजाहरा करती हुई दिखाई दी कि जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि शायद रोहित शर्मा नहीं आएंगे। लॉ के तहत आना है, कानून ये बात कहता है कि उन्हें आना है, लेकिन फिर इतनी अनसर्टनिटी क्यों दिखाई देती है। मैं अगर बीसीसीआई के सेक्रेटरी की बात कर लेता हूँ तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी साइकिया, जिन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि वो लोगो तमाम टीमें पहनेंगी जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ मेज़बान पाकिस्तान का नाम होगा, क्योंकि पहले तो ये खबरें आ रही थी कि ये लोगो, आपको याद होगा एशिया कप के अंदर भी ये लोगो नहीं लगा था पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान का नाम था, तो इंडियन टीम ने वो लोगो नहीं लगाया था। तो यहाँ पे उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि वो लोगो लगेगा और वो सब लगेगा। तो फिर क्या रोहित शर्मा आएंगे नहीं आएंगे, इस बात की तस्दीक अब तक शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अंदरूनी तौर पे कर दी हो बीसीसीआई ने, तो और बात है, लेकिन अब तक मीडिया रिपोर्ट्स में इस सिलसिले में कोई कंफर्मेशन
नहीं आई है। बात करेंगे इन सारे इश्यूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान रहे, हमारे ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट, पीसीबी के लिए जिम्मेदारियाँ निभाई। और इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त भी पैटर्न्स ट्रॉफ़ी के मैचेस देखने, तकरीबन अगर 3 ग्राउंड पे मैच हो रहे हैं तो सुबह से उठ के 3 ग्राउंड जाके ये मैचेस ज़रूर देखते हैं। शुएब हबीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं हमारे सीनियर मोस्ट कहलाते हैं अब तो, ये ज़ाहिर है कि जितना तजुर्बा इनका हो गया फील्ड में, 30 साल के करीब, 3 दिहाइयाँ दे चुके, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, क्योंकि पॉलिटिकल भी ये माशाल्लाह ज़बरदस्त अपनी ग्रिप रखते हैं, एनालिस्ट और होस्ट, इनके शोज़ भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। अब्बास शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच। आप 2 दिन थे और दोनों दिन आए, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई। साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। अब्बास भाई, मैं आपसे थोड़ा सा स्टार्ट लूँगा ना। पाकिस्तान क्रिकेट की जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है, बहुत ही मुख्तलिफ हमारी सूरत हाल दिखाई दे रही है। हम वो कहते हैं, मैं लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर गया कि हमने आकिब जावेद साहब कह रहे थे कि जी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स स्पिनर्स खेलने में जो है उनको दुश्वारी होती है, इस वजह से हमने ये ट्रैक बनाया और हम तो जीत रहे हैं। तो आज 76 पर आपने 4 आउट हो गए हैं, आपके 178 दरकार हैं। आकिब जावेद तो बहुत कॉन्फिडेंट थे। थैंक यू वेरी मच नसीम भाई। नसीम भाई देखें, कोचेस ने, चेयरमैन ने क्रिकेट नहीं खेलनी होती, क्रिकेट प्लेयर ने खेलनी होती है। जो बोर्ड होते हैं वो प्लेयर्स को अपना बेस्ट देते हैं, उनको हर किस्म की फैसिलिटीज देते हैं। पैसे भी आप देखेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कितने इनको मिल रहे हैं, आज़ादी कितनी मिल रही है, लेकिन क्रिकेट नहीं खेल पा रहे क्योंकि फोकस नहीं है क्रिकेट के ऊपर, कंसंट्रेशन किधर और है। क्रिकेट जिधर भी है वो, नसीम भाई आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बहुत, अब आप देखें ना, अब आप वेस्ट इंडीज की टीम को कितना रेट कर रहे हैं, क्या रेट कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में। तो अभी बांग्लादेश आपको व्हाइट वॉश करके गई है, फिर आपने इंग्लैंड से भी जीता। देखें, जो जीता है उसका क्रेडिट देना चाहिए, वो भी साजिद और नोमान की वजह से। अगर आप रेट करने की बात कर रहे थे तो मैं बात कर रहा हूं, इंग्लैंड को तो मैं बहुत हाईली रेट करता हूं। हाँ, इंग्लैंड को हमने हराया, जबरदस्त हराया, लेकिन वेस्ट इंडीज की कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर। आपकी परफॉर्मेंस में झोल बहुत है। एक सीरीज में आपका एक प्लेयर खेलता है, अगली 5 सीरीज के अंदर वो खेल नहीं सकता। अब ये आज बाबर आजम तक आप स्कोर कार्ड देख लें, कप्तान समेत देखें, अभी कप्तान तो फारिग हो गया क्योंकि अभी टेस्ट क्रिकेट काफी दिनों के बाद है और ये अनाउंस हो जाएगा। अभी अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। वैसे टेक्निकली तौर पर आपका कप्तान फिट नहीं है, मेंटली तौर पर स्ट्रांग नहीं है, ना वो रन्स कर पा रहा है, ना वो टीम के अंदर कोई एग्रेशन, आपको ग्राउंड के अंदर कोई चीज नजर आती है वैसे प्लेयर्स को देखकर? नहीं, मुझे कहाँ पे थोड़ा सा है। देखिए, पाकिस्तान टीम मैचेस जीती, मुझे जो मैं टेल की अभी बात कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। मेरी पहले मैं जो बात कर रहा हूं ना, आपने 4 अपने सीनियर्स आप देख लिए, क्या हुआ, कल आएंगे बाकी भी, आप उनको भी देख लीजिएगा। नहीं तो जिस पिच के ऊपर इतना स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसपे हमारा थिंक टैंक तो ये बात कर रहा था ना, अपना होम ग्राउंड, अपनी होम विकेट्स, अपनी तो मर्जी की विकेट्स बना रहे हैं, अपनी मर्जी के बॉलर्स अपने टीम में रखे हुए हैं। फिर भी अगर आप कहेंगे यार नहीं जीत सकते, ये हो गया वो हो गया, तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस कंप्लीटली कोलैप्स है और ये बड़ी फिक्रमंद होने की जरूरत है इसके ऊपर। आगे ट्राई नेशन है, मैं ट्राई नेशन को कोई समझता ही नहीं, 2-2 मैचेस, एक मैच है। मैं चैंपियंस ट्रॉफी को देख रहा हूं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपके जो प्लेयर वनडे के अंदर होंगे, यही परफॉर्मेंस अगर कैरी करके वहां पर वो गए, तो फिर तो नसीम भाई फिर बहुत मुश्किल है। और आप कल मेरे साथ जो बैठे थे, आप कह रहे थे कि जी मैं इनको रेट कर रहा हूं इंडिया के बराबर। नहीं यार, नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान देखें, अभी रिसेंट पास्ट में जो आपको मैंने रीजन बताए थे, मैंने ये बताए थे यार, पास्ट में तो वर्ल्ड कप भी इमरान खान ने जीता है, पास्ट में तो वसीम अकरम भी बहुत अच्छा बॉलर था। रिसेंट पास्ट की बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका 3-0, ऑस्ट्रेलिया 3-0, 2 व्हाइट वॉश है आपके, और 2 बड़े मुल्क के अंदर। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं ओडीआई टीम की बात कर रहा हूं स्पेसिफिक। देखिए, मैं खुद ये बात कह रहा हूं, बड़ी अच्छी बात आपने की है, बड़ी पॉजिटिविटी है, आपने बड़ी हौसला अफजा है। लेकिन बात यह है कि कंसिस्टेंसी, 3 मैचेस के अंदर अगर अच्छा खेल रहे हैं तो आप अगले 7 में बुरा खेल रहे हैं ना, उन 3 मैचेस में अच्छा खेलने का कोई फायदा नहीं।
आपको 3 में तो खेल रहे हैं अब्बास भाई, 3 में तो खिला देंगे, कम से कम 7 की बात कर रहे हैं आप। अगर आप 10 उठा के देखेंगे तो 2 बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं इस वक्त आपको, जो परफॉर्मेंस आपको टीम को काउंट करती है। वैसे आप रन्स कर लें, अगर आपके वो रन्स काउंट ही नहीं कर रहे टीम को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे। साजिद भाई, आपके दोस्त ने ये टर्निंग ट्रैक बनाया था, इस वक्त तो थिंक टैंक आकिब जावेद के गिर्द घूमता है। क्या ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? अगर मैं उनके बैटर्स को देखता हूं तो ब्रैथवेट ने, उनके कैप्टन ने 52 रन की इनिंग खेली। पिछली इनिंग में उनके मोती स्पिनर ने जो है वो 50 रन कर दिए थे। जांगो ने 30 रन स्कोर किए, अमलाक ने 35 रन स्कोर किए, सिंक्लेयर ने, स्पिनर में बात कर रहा हूं, 28 रन स्कोर किए, मोती ने 18 रन स्कोर किए, वैरिकन ने 18 रन स्कोर किए। ये 18 रन बहुत ही क्रूशल रन हैं, उससे टीम एफर्ट, उनके एफर्ट दिखाई दिए। हम क्या ओवर कॉन्फिडेंट हैं साजिद भाई? जितने भी ऑल आउट देख रहे हैं, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और अब्बास शब्बीर भाई, बहुत बहुत आला आपने बात की। और दुनिया में जितने भी लोग अब्बास शब्बीर भाई का यूट्यूब देखे, पसंद करें, ये यकीनी तौर पर हक और सच की बात करते हैं। मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा। शान मसूद जीते ही हारे, पाकिस्तान का टेस्ट मैच का कप्तान नहीं होगा। टेस्ट मैच का तीनों फॉरवर्ड का कप्तान रिजवान को बना दिया जाएगा, वन मैन शो है। दूसरी बात, इस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, इस टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड से टेस्ट मैच जीतने की आपको भूख थी। जब खाना भूखा होता है तो भूख लगती है तो खाना पेट भर के खाते हैं, उन्होंने पेट भर के खा लिया। प्रोफेशनल क्रिकेटर है, कौन सा भूख और कौन सा खाना, इनका काम है खेलना, परफॉर्म करना, मैच जिताना। ये भूख कौन सी खत्म हो गई? भूख तो खत्म नहीं होनी चाहिए। खत्म हो गई। देखिए नसीम भाई, आप मेरी पूरी बात सुने, मुझे 2 मिनट दिएगा। आपकी भूख खत्म हो गई। शॉर्ट सिलेक्शन पे बात करें, बॉलिंग स्पिनर अबरार साहब और साजिद, आप अपनी विकेट लेने के चक्कर में बैट बॉलिंग की। और दूसरी चीज, आप बात करें इस टेस्ट मैच की, टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत सकता है। टेस्ट मैच जीतने के रॉकेट साइंस नहीं है। कल पाकिस्तान को, जैसे वेस्ट इंडीज ने हैवी रोल लिया था, रोल का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी होता है। सुबह आके हैवी रोल ले, और हैवी रोल लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्टनरशिप मैच पाकिस्तान को जिता सकता है, सऊद शकील और रिजवान। और सऊद शकील पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में इस इनिंग के बाद आ जाएगा। मैन ऑफ द क्लासिस इनिंग खेले और कप्तान को बताए, ओडीआई के कप्तान को, मैच में खड़े होने के लिए तो आप तो कल तो कह रहे थे दिलशाह है। देखिए नसीम भाई, जी साजिद, आपके बैट्समैन जो हैं वो फौरन फुट जाते हैं। जब ब्रेक होता है थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा बैकफुट पे जाके खेलते हैं, आगे जाके ना खेले, जैसे बहुत ज्यादा अगेंस्ट ब्रेक करते हैं। मोती एक ऐसा बॉलर है जो उसका ब्रेक भी होता है और आर्म से बॉल करता है। उससे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, जो 3 विकेटें कल हासिल की। मगर आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा सकता है पाकिस्तान। मगर आप मुझे बताइए, शॉट सिलेक्शन, कामरान गुलाम ने क्या शॉट मारा भाई? कहां आउट हो रहे हैं? आपको किस बात की जरूरत है? किस बात के सुपरस्टार बन रहे हैं? आप उसको ओडीआई खिला रहे? सबसे पहले इसको ड्रॉप करें, जिसने साउथ अफ्रीका ने बैड शॉट मारे। दूसरी चीज, आप हुरैरा ने कौन से स्वीप मार दिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? रिवर्स स्वीप मार रहे हैं यार, खुदा का खौफ करे। फिर आपके कप्तान लेग भी 4 हो जाते हैं, फिर इतनी हाइट से खेलते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा ना नसीम भाई, आपके शॉट सिलेक्शन नहीं है। फिर आपके लड़के जो यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं, कल का दिन जो है, पाकिस्तान मैच जीत सकता है। मैच जीतने के लिए सऊद शकील और रिजवान की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगा पे डिपेंड नहीं करता, इस 2 अगर ये लड़के मैच जिता सकते हो। सऊद शकील को मैन ऑफ द क्लासिस इनिंग खेलनी पड़ेगी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बताना पड़ेगा कप्तान को, मेरा सिलेक्शन दुरुस्त कर रहा, मुझे ओडीआई खिलाएं। बिल्कुल ठीक है। ये पहले रन तो बनाए, फिर उसके बाद फिर इस पे बात करेंगे। साजिद भाई, आप तो इतने आसानी से ये बात कह रहे हैं कि जीत जाएगा। खासा मुश्किल टास्क हो गया है यहाँ पर। आप 178 रन हमने बनाने, एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन मेरा सवाल ये दिखाई देता है शुएब भाई, जो ये क्या है, क्या सूरत हाल है इस वक्त आपकी क्रिकेट की? आपने तो स्पिनिंग ट्रैक बनाए क्या, और वो आपके हेड कोच कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज की टीम स्पिनर्स बुरा खेलती है। मैंने अभी रन्स बताए उनके, तो हर खिलाड़ी नीचे से आके रन स्कोर कर रहा है, फिर उनकी टेल जो परफॉर्म कर रही है, लड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत मेरे को तो हैरत होती है
अब क्या कहा जा रहा है कि रिजवान मैच जिता सकता है। पहले ये कहा जाता है कि रिजवान को टीम में ही नहीं होना चाहिए, उसको ड्रॉप करना चाहिए, चलिए अपनी जगह। अच्छा, अभी जैसे इंग्लैंड से बात हुई कि हम इंग्लैंड से जीते, हम इंग्लैंड से ज़रूर जीते। हमें इंग्लैंड से किसने जिताया? उन 2 बॉलरों ने जिताया जिनको आपने टोटल आउट करा हुआ था, जिनको आपने कैंप से या 16 के स्क्वाड से क्या क्या के भेजा कि ये अनफिट हैं, उन्होंने जिताया। इसमें किसी का कारनामा नहीं था। और जहाँ तक दूसरी बात है, इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड के पास अच्छे स्पिनर होते ना तो वो भी हम नहीं जीतते। वो भी हमें क्या एडवांटेज हो गया था? हमें ये एडवांटेज हो गया था कि इंग्लैंड के पास अच्छे स्पिनर नहीं थे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कोच और कोच कुछ नहीं कर सकता। ओ भाई, ये आकिब जावेद कोच नहीं है, साथ में चीफ सेलेक्टर है भाई। और कहा जा रहा है, और फिर क्या कहा जाता है कि वो 1 मैन शो है। तो भाई ये सारा जब आप अगेंस्ट इंग्लैंड जीते तो किसके अकाउंट में बातें जा रही थी? अभी आप ऑस्ट्रेलिया में जीते, किसके अकाउंट में नाम जा रहा था? आप साउथ अफ्रीका में आकिब, तो ये सारा टोटल आकिब को जाता है। और जहाँ तक ये बात है कि मैं तो शुरू से क्या कहते हुआ आ रहा हूँ, आपके पास प्लेयर ही 2 हैं, तीसरा साइम अभी बन रहा था, वो बैड लक हो गई कि साइम ये टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया। मैं तो हर प्रोग्राम में यही बोला ना। इसके अलावा तो आपके पास क्या प्लेयर, आप ये देखें पिछले ऑस्ट्रेलिया से लेके आपके पास कौन सा प्लेयर आया, आपने कौन से प्लेयर बनाए? अब आप शान को अब रो रहे हैं। मैंने तो पहले क्या बोला था? मैंने पहले ही कह दिया था कि आपने शान को कप्तान गलत बनाया है, और आपने कप्तान भी इसलिए बनाया है कि एज ए कैप्टन उसके होगा तो टीम में जगह बन जाएगी। तो नहीं तो शान की क्या परफॉर्मेंस थी? शान 24-25 एवरेज से टीम में आ रहा था। अच्छा, अब आप ये देख लें, आपने इतनी सीरीज में क्या बनाया? अच्छा, अब शान की कप्तानी देख लें, आप हर मैच उठा के देख लें, टेल उससे आउट नहीं होती। अभी जैसे इंट्रो में आपने बोला कि उसने 100 रन बनवा दिए, अब आपने अगेंस्ट बॉलर ने भी बनवा दिए सर। कप्तान के हाथ बात कही कि बैट बॉलिंग की अपनी विकेट लेने की। नहीं जी, कप्तान के हाथ में होती है। हमने भी कप्तानी करी है। और ठीक है, मैंने अगर ये इंटरनेशनल मैच में कप्तानी नहीं करी, लेकिन मैंने आपके सारे ग्रेट ज़हीर अब्बास वगैरह, हबीब बाइंग वगैरह से खेले, मतलब जितने भी टॉप क्लास आपके प्लेयर हैं उनके अगेंस्ट कप्तानियां करी हैं। तो ये सारा कप्तान का। फिर आप ये कहते हैं अगर ये शुरू में 60-70 पे आप 5-6 आउट कर लेते हैं तो फिर वो कप्तान के अकाउंट में चला जाएगा, फिर वो भी आप बॉलर के अकाउंट में दें। तो मतलब आपको अब आप लोग रो रहे हैं। मैं तो शुरू से बोला था कि भाई शान को गलत कप्तान बना। ये जो पिच आपने बनाई है, वो जो आपने खुद गड्ढा खोदा, उसके अंदर ऐसा लग रहा है आप खुद आ गए। ओ यार, ये इनकी ये क्लास ही नहीं है। इनकी ये क्लास, मैं गारंटी देता हूँ, आप इंग्लैंड वाले मैचेस उठा के देख लें, और ये इससे पहले टेस्ट वाले उठा के देख लें। ये जो इस पिच पे मैच हो रहा है ना, उन तीनों मैचों से अच्छी पिच है। ये तीनों अच्छी से पिच है। अच्छा, लोग इतने मजे से कह रहे हैं कि यार वो ऐसे आउट हो गया, 34 आउट हो गए 2 दिन में अच्छी पिच। यार वो क्या हो गया अगर आउट हो गए तो? आप अपनी मिस्टेक करेंगे तो करेगा, 2 करेगा, 34 कर रहे हैं। हाँ 34 का इस पिच पे। अब हम अपनों को तो रो रहे हैं कि ये स्टंप हो गया, वो स्टंप हो गया। अभी सेकंड इनिंग में कितने स्टंप हुए उनके? ये पिच ही इस टाइप की है। ये पिच खड़े होने वाली नहीं है। जो आप 100 मतलब 50 डेड बॉल खेल लेंगे तो प्रेशर तो आप पे ही रहेगा, और आप रन्स करते रहना है अपने। हाँ, और इसमें उनकी टेल ने सिंगल्स निकाले थे, और सिंगल से क्या कुछ यार, मैं नहीं इस मारे। तरफ नहीं जा रहा। हम हमारी तरफ जा रहे हैं। मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि हमारे ये जो बैट्समैन है यही करते हुए आ रहे हैं। हाँ। मैं यही करते हुए आ रहा है। और जब फिर एकदम किस पे आ गया मैच आ गया ना, रिजवान पे और उस पे शान, इस पे सऊद शकील पे, इन पे ही आ गया। अगर ये आते ही आउट हो जाते हैं फिर जिसके इम्कानात ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर सच्चाई से देखें तो जिस तरीके के हमने इस तरह की पिच पे तो क्रिकेट ही नहीं खेलती हमारी, तो डोमेस्टिक नहीं यार, ये जो इस पिच पे मैच हो रहा कोई इतनी डेंजरस नहीं है। डेंजरस पिच वो होती है जो आपके इधर लगे उधर लगे। बॉलर के लिए डेंजरस नहीं है, मैं बैटर्स की बात कर रहा हूं। के लिए भी कोई बैटर्स के लिए नहीं, कोई इतनी ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या दूसरी इनिंग में भी बड़ी आसानी से ऑल आउट हो जाएगी और उसके बाद ये टेस्ट मैच हार जाएगी, या पाकिस्तान के बैटर्स कुछ कैरेक्टर शो करते हुए इस टेस्ट मैच को बताते हैं, जो बहुत ही मुश्किल टास्क दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस मैच के अब तक के स्कोर्स देखता हूँ तो 178 रन और आपके 4 टॉप ऑर्डर बैटर आउट हो गए हों। इस वक्त एक आपका
जो नाइट वॉचमैन जो है वो बैटिंग के लिए आए हो। रिजवान को भी आना चाहिए मेरे ख्याल है। यहाँ पे यूनुस खान को हमने देखा था कि वो हमेशा अपने नंबर पे आके बैटिंग करते थे, 3 नंबर पे, तो एटलीस्ट पैगाम जरूर देता है। अगर आदमी आता है तो पैगाम भी देता है। लेकिन एक मिनट, ये जो आप कह रहे हैं कि रिजवान खुद से कैसे आ जाएगा? उसको टीम मैनेजमेंट भेजेगी ना, उसको कप्तान बोलेगा, उसको कोच बोलेगा। अच्छा पॉइंट है। लेकिन चले, मैं भी आता हूँ, लेकिन पहले आपने बीच में जब हाँ, तो आप वैसे अब तक टीम अनाउंस नहीं हुई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट पे अभी साजिद भाई ने बात की कि सऊद शकील की परफॉर्मेंस भी चेक की जा रही है, लेकिन साइम अयूब की उम्मीदें मेरे ख्याल में शायद अब ना होने के बराबर ही है। मैं खबर बता रहा हूं आपको, खत्म हो गई है, खत्म हो गई। चले पे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को भी सुन लेते हैं, आज उन्होंने क्या कहा। अच्छा, मैं उससे अमेरिका में इन्होंने की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज को, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ठीक हो, बहुत जल्द टीम में होंगे। लेकिन एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब के कैरियर को खतरे में नहीं डाल सकते, ये कहना था मोहसिन नकवी साहब का। टीम क्यों नहीं अनाउंस हो रही वैसे अब्बास भाई? क्या है इंटरनल रिपोर्ट्स हैं? जरा उन पे बोल रहा हूँ। नहीं, मोहसिन नकवी साहब पे। हाँ जी, ये क्या मॉनिटर कर रहे हैं? इन्हें क्या मॉनिटरिंग करनी है? जो चीज़ मॉनिटरिंग करनी है वो ये देखें कि आप किस गंदी स्टाइल में क्रिकेट खेल रहे हैं। आप अपनी टीम को मॉनिटर करें ना। ये साइम को क्या मॉनिटर कर रहे हैं? क्या वो कर रहे हैं? एक अहम प्लेयर है उसकी नहीं, हाँ नहीं, तो ये जो हो रहा है, आपकी टीम क्या खेल रही है? आपके ख्याल में इस चीज को मॉनिटर नहीं करते होंगे? हाँ, मैं इसको भी मॉनिटर कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट भी है, आपके 2-3 दिन में हवाले से सवाल हुआ था ना। हाँ, नहीं तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि साइंस के हवाले से बात हो रही है, लेकिन जो मॉनिटर करने वाली चीजें ये मॉनिटर तो वैसे 2-3 दिन आपके टेस्ट मैच खत्म हो रहे हैं और जो प्लेयर आपको जिता रहे हैं वो तो उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे नहीं। ये चीजें मॉनिटर करनी चाहिए ना, वो तो होंगे ही, सही बात है। टीम में होंगे नहीं। जी, ये बात भी बात है। टीम की परफॉर्मेंस बेसिकली मॉनिटर करने की जरूरत है। टीम के हर प्लेयर की परफॉर्मेंस, पूरी टीम की नहीं, इंडिविजुअली और बहुत ज्यादा माइनर तरीके से चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट पाकिस्तान जिस डगर के ऊपर इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है ना, अपने होम ग्राउंड पे भी अपनी विकेट्स बना के आप देखें कि इंग्लैंड के खिलाफ भी पंखे लगा कर इन्होंने क्या तमाशा बनवाया। पूरी दुनिया का मीडिया इंग्लैंड का वहां पर आया हुआ था। हम भी रावलपिंडी स्टेडियम, आकिब जावेद कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, तो क्या मकसद है? वेस्ट इंडीज की बैटिंग कमजोर है, आपका अपना होम ग्राउंड है, या आपका राइट है कि आप विकेट्स किस तरीके की बनाएं, लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलें, मुकाबला करें। मुकाबले से मजा आता है। ये इस वन साइडेड ला के छोटी छोटी टीमों को लंबा डालना, मैं समझता हूं कि ये कोई क्रिकेट की जीत नहीं हो रही है। और तो उन्होंने तो आपको लंबा डाल दिया है। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो हो, मैं तो बात एक जनरल कर रहा हूँ ना, सोच है। आप तो छोटी छोटी या वो टीम जरूर कमजोर है वेस्ट इंडीज की, हल्की टीम है, प्लेयर नहीं है, लेकिन जनरल बात या तो उन्होंने आपके साथ भाजन, आपकी सोच तो यही है ना कि अपनी मर्जी की विकेट्स बना के पंखे लगा के तो ऐसी विकेट बनाए कि सामने वाली टीम को हम लंबा डाल दें। लेकिन ये तो एक मखफाते अमल है कि आप किसी के लिए घड़ा खोदेंगे तो आप खुद उस घड़े के अंदर गिरेंगे। तो मैनेजमेंट अपने खिलाड़ियों की पंखा जल रही होगी कि सुबह जाके आपने करना है। नसीम भाई, घड़मस बहुत मचा हुआ है इस वक्त, बहुत ज्यादा। हर किसी के पास इख्तियारात हैं और आप देखें कि टीम मैनेजमेंट कितना लंबा चौड़ा, हर किसी के पास इख्तियारात है। यानी हर कोई अपने आप में एक इटसेल्फ एक अफसर है, सुरमा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और लेकिन मेरा मकसद है कि ये तो ज़का अशरफ साहब का बड़ा जबरदस्त एक छोटा सा पीरियड था और उसमें बहुत सारी चीजें ओपन हुई। उसमें प्लेयर पावर्स पता लगा, ये एजेंट्स पता लगे, क्या कुछ नहीं उन्होंने, उसमें चीजें ओपन हुई ना, कुछ ना। 3 कौन पाकिस्तान भाई, इंजमाम साहब का नाम आया था। सर क्या कर सकते हैं मुझे बताएं नसीम भाई, इधर कुछ हो सकता है? इस मुल्क में कुछ हो सकता है? बस ये नाम आते हैं, लेकिन चीजें अचानक जब सेटअप चेंज होते हैं तो क्यों नहीं हो सकता? ये तो मीडिया का फर्ज है। आज तक कभी हुआ? मीडिया का फर्ज है रिपोर्ट करना चीजों को। मीडिया ने बड़े अच्छे तरीके से चीजों को कोई नहीं, मीडिया कोई नहीं करता। मीडिया कहाँ करता है? सर इतनी अच्छी रिपोर्ट, कौन सी ऐसी चीज है जो तो मीडिया पे बैठे हुए आप क्या चीज रिपोर्ट नहीं करते? मेरे से जो कुछ होता है मैं तो कहता हूँ। आप करते हैं। हाँ, एक मिनट, और मुझे मीडिया
मैंने तो सबसे पहले ये चेयरमैन आए जकाशर साहब, मैंने सबसे पहले बोला पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में सबसे पहला हाथ किसका था? इमरान खान का। ये जो आए इन्होंने कील इमरान खान का तबाही में हाथ इसलिए था हाँ, कि इमरान खान को पता था खांचे कहां पर है, कौन से क्लब क्या कर रहे हैं। आपको नहीं पता क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है? मैंने नहीं आपको बोला। नहीं पता डोमेस्टिक के अंदर क्या हो रहा है? लेकिन डिपार्टमेंट तो बंद हुए ना सर। डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था मुझे बताएं ना। क्या मकसद है? नौकरी तो थी ना खिलाड़ियों की। चले बस नहीं, नौकरी नहीं, है, मतलब फिर नौकरियां आप तो थी ना, नौकरियां बात कर भाई। रहे हैं। अच्छा छोड़े, अभी आप इसको ड्रैग ना करें, इसके ऊपर बकायदा पूरी डिबेट बनती है। हाँ, ये तो पूरी डिबेट है। ये आपने जो बात की है यहाँ पर, आप सुने, मेरा डिपार्टमेंट से ये तो एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे हैं। नौकरियों का मसला है और कोई मसला नहीं, बेहतरी मसला नहीं है। हाँ। इस मुल्क में मसला प्रिविलेजेस हैं। हर जो बंदा इक्तदार में आता है उसके लिए, उसके सामने एक होप के लिए लोग खड़े हो जाते हैं किसी तरीके से नौकरियां लबन। हाँ, ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो रहा है और यही हर जगह के ऊपर हो रहा है। छोड़े, मैं आपको कह रहा हूं, ये ड्रैग ना करें, ये बड़ी लंबी गुफ्तगू है। साजिद भाई से पूछेंगे 2023 वर्ल्ड कप के अंदर हम इंडिया में थे। हाँ, थे इंडिया में। हमने वहां पर कितनी खुलकर गुफ्तगू की। ये कहते हैं ना कि मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, ये साजिद भाई गवाह है कि डेली प्रोग्राम के अंदर हम टीम का बकायदा पोस्टमार्टम मेरिट करते के ऊपर, थे। पोस्टमार्टम नहीं मैं कहता हूं, बड़ा सख्त वर्ड है, हम टीम की परफॉर्मेंस को सामने रखते थे और उस पर 1 घंटा डिबेट करते थे। और हमने जो प्रिडिक्ट किया, हम परफॉर्मेंस की बात करें ना, बेसिकली जो टीम की परफॉर्मेंस की बात है। नहीं, बेसिक क्या, बेसिक पीसीबी है। बेसिक क्या, पीसीबी का चेयरमैन मैं फिर अभी यही बात करता हूं कि किसी चेयरमैन ने ग्राउंड में जाकर क्रिकेट नहीं खेलनी, किसी चेयरमैन ने बल्ला नहीं उठाना, किसी सीईओ ने बल्ला नहीं उठाना, किसी कोच ने बल्ला नहीं उठाना। बल्ला उठाना है तो प्लेयर ने उठाना है। जब तक प्लेयर में पैशन, क्रिकेट के साथ इश्क, कमिटमेंट नहीं होगी, आप जितने मर्जी ये लफ्ज, ये इश्क, कमिटमेंट, आपने कई मर्तबा ये बात कही है। मैं जरा छोटा सा, आपको कहां पे लगता है ये इश्क और कमिटमेंट खिलाड़ियों का नहीं है? कमिटमेंट किन चीजों से लगा आपको? देखिए, आप पीछे माजी में देखें ना, सुने बोलने का मौका नहीं दे रहे। नहीं, आप माजी में, आप मीडिया पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं। आपकी क्रेडिट को किसने तबाह किया? ग्रुपिंग ने तबाह किया ना टीम में। किसने तबाह किया? किसने ग्रुपिंग की? चेयरमैन ने ग्रुपिंग की। वो चेयरमैन ही कराते हैं, टीम मैनेजमेंट का कोच चलता होगा, मैनेजर होगा, तभी पॉलिटिक्स आएगी। ओ सर, खिलाड़ियों की अपनी बड़ी पॉलिटिक्स है, क्या बात छोड़े। ये जो मीडिया है ना, मीडिया पढ़ते ही खिलाड़ियों पे आओ ना भाई। ये जो आपके मोहसिन नकवी साहब आए, सही इन्होंने क्रिकेट को तबाह करा है। किसको लेकर आ रहे हैं? वहाब रियाज को। किसको लेकर आ रहे हैं? देखिए, हर चेयरमैन की अपनी एक सिलेक्शन है। हाँ, हर चेयरमैन की अपनी एक अपनी चॉइस है। ये मीडिया तो कभी बोलता ही नहीं है। और मीडिया, आप उससे हार गए, किससे हार गए? अमेरिका से हार गए, आप बांग्लादेश से हार गए। किसने नहीं बोला? कौन सा मीडिया नहीं बोला था? क्या बोला के ऊपर क्या करना चाहिए था? क्या करते? अच्छा बताएं आप मुझे, क्या करते? हाँ, क्या करते? भाई बोला था, हमने बोला, आपने बोला, सबने बोला कि किसने नहीं बोला? अमेरिका से बोला। अरे एवरेज ने 5-6 ने बोला होगा। क्या करते? उनको जाके घर से बाहर निकालते, क्या करते? घर से बाहर निकाल के 1-2 हल्के से कि भाई बेटा क्या कर रहे हो? हमने तो 2023 वर्ल्ड कप, हाँ तो मुझे बोलने का हमने तो 2023 वर्ल्ड कप में इतना बोला कि हमारी तो नौकरियां दांव पे लग गई। आप कैसे बात करते? उस वक्त ये तो बहुत साजिद भाई से पूछे। हाँ, साजिद भाई ऑफ एयर हो गए। नहीं यार, ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह मैं नहीं खेलता सबसे। हाँ तो मुझे बोलने दें। अच्छा चले, बोले अभी तक ये बताएं मोहसिन नकवी के क्या कारनामे हैं? मोहसिन नकवी सबसे पहले किसको लेकर आए? मोहसिन नकवी लेकर आए वहाब रियाज डिजर्व करता था। मोहसिन नकवी किसको लेकर आए? वो बैट्समैन, उसने वो क्रिकेट खेल रहा था, वो चैंपियन कैप्टन था उस साल का। आप उसको सिलेक्टर लेकर आ रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी किनको लेकर आ रहे हैं? रजाक को लेकर आ रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी वकार यूनुस को लिया है। ये जो मोहसिन नकवी साहब ये 50-50 लाख रुपए बांट रहे हैं मेंटोर के नाम पे, इनका क्या रिजल्ट आ रहा है? इनसे कौन पूछ रहा है? वो छोटे छोटे जो बेचारे क्रिकेटर हैं उनको डेली वेजिस पे रखा हुआ है।
ये चीज पैसे ऐसे मिल रहे हैं इन सबको टाइम पे? वो नहीं मिल रहा है यार। क्या कह रहे हैं? नहीं, आप हैरान ना हो, आपको पता है। मुझे हाँ, नहीं, हाँ, मुझे हाँ, नहीं। मैं आपको, आप कह रहे हैं मेंटोर को जो 50 लाख तनख्वाह पैसे नहीं मिल रहे? मैं सुन रहे मेंटोर वगैरह ये जो बेचारे दूसरे हैं जिनको डेली वेजेस पे लिया हुआ है, अच्छा पीसीबी में कोई हाईलाइट, सारे तो जॉब सीकर है। अच्छा, हर कोई मुझे कहता है बोलने कि देंगे। नौकरी चाहिए। हाँ तो मुझे बोलने देंगे। हर जी, कोई जी, जी। कहता हाँ है। मुझे बोलने तो देना प्लीज। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट से भी पैसे ले रहे हैं, वो पीसीबीसी भी पैसे ले रहे हैं, और वो मतलब टीएडीए भी ले रहे हैं। तो ये सारा चीज हो रहा है, ये चीजें पॉइंट आउट करने वाली हैं। नहीं, क्या तनख्वाहें नहीं मिल रही? आप वैसे इस बात को थोड़ा मुझे क्लियर कीजिएगा। देखें, कुछ प्लेयर ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग वो हैं जिन बेचारों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आ गए, 20-20, 25-25, 10-10 लाख रुपए आके सैलरियां ले रहे हैं। ये जो आपके टेस्ट प्लेयर हैं, उनको डेली वेजेस पे उन्हें रखा हुआ है, वो भी उन बेचारों को पैसे नहीं मिलते। तो आप एक क्रिकेटर से पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसा हाँ, तो मीडिया को ये पता ही नहीं। क्रिकेट बोर्ड में तो मुलाजिम और उसको तनख्वाह ना मिले। हाँ, अच्छा, मीडिया को मैंने कब बोला था? सब बोल रहा था सोने की चिड़िया भाई क्रिकेट बोर्ड। हाँ, मैं यही बातें कर रहा हूँ। जहाँ मीडिया इसमें तनख्वाह हो सकता है कि हमारी आपकी तनख्वाहें देर से हो सकती है भाई। नहीं, आग और नहीं, हमने सुना, हमने ये आपकी बात सुनी है, और ये हम जरूर बात करेंगे, इसको चेक करेंगे। हाँ, जो आपने बात कही है। सब क्या कहते हैं, सब क्या कह रहे थे कि वो आपको निकाल दिया। मैंने कितने महीने पहले बोला? मीडिया ने अभी तक उसको हाईलाइट करा नहीं, वो वहां अच्छी पोजीशन में आ गया। अच्छी पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन हमारा जो मीडिया है, शुभ भाई की बात है, शुभ भाई नहीं, एक मिनट, हमारा जो मीडिया है, जो इन्वॉल्व है, वो पकड़ते हैं सिर्फ प्लेयरों को। वो प्लेयर बेचारे क्या है? अच्छा, और ये जो आप कहा जाता है ना ग्रुप, वो ग्रुप वहां बनता है जहां मैनेजमेंट हल्की होती है। अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, एक मैनेजर या कोच रिपोर्ट करे, क्यों नहीं सेट करता? अब ये करें ना ग्रुपिंग, नवीद अकरम चीमा है, अब ये करें ग्रुपिंग। अरे इनको छोड़ो लक यार, बता बड़े जाए। नवीद अकरम चीमा है वाकई में। वो पहले अब होगी जो ग्रुपिंग ग्रुपिंग हो, काफी चीजों को वैसे मैनेज कर लिया होगा। ग्रुपिंग नहीं थी। मैं चलिए मैं एक प्रोग्राम में ब्रेक साथ पी रहे हैं, साथ वो कर रहे हैं। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। साजिद भाई से भी जरा इस मामले के ऊपर फिर डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किलात में है इस वक्त। 178 रन दरकार हैं, 6 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं। बाबर आजम, कामरान गुलाम, आपके टॉप ऑर्डर इंक्लूडिंग कैप्टन शान मसूद, सब पवेलियन वापस जा चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज़ बराबर हो जाएगी, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि टीमों के लड़ने का जज्बा दिखाई देता है जब आपकी टेल भी मुकाबला कर रही हो। कोई टेल एंडर्स की जानिब से रन्स दिखाई दे रहे हो। हमने बहुत अरसे से देखा हमारे टेल एंडर्स जो है वो अपनी टॉप ऑर्डर बैटिंग में बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं डल पाते। ये हमने टेस्ट क्रिकेट में ज़रूर देखा कि जहाँ नोमान ने, साजिद ने पैचेस के अंदर रन स्कोर किए। लेकिन अभी जैसे हमने अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, ओडीआई क्रिकेट में हमारा टॉप ऑर्डर तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लोअर ऑर्डर से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा जो सारी दुनिया। अगर इसी टेस्ट मैच में भी अगर हम देखते हैं, इस सीरीज में देखते हैं, तो वेस्ट इंडीज के वो बैटर्स के जिन्होंने पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं खेला, वो रेजिस्ट कर रहे हैं। ये जो टेल एंडर्स की जानिब से रन होते हैं, ये टीम को सपोर्ट करने में, खड़ा करने में, मोटिवेट करने में क्या रोल प्ले करते हैं? अभी भाई जिस तरह बात कर रहे थे ना, थोड़ा सा इस पॉइंट पे जरूर बोलूंगा, पूरा प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ। देखिए, अब्बास भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे काम किए। 2023 वर्ल्ड कप में सेंट्रल कॉन्टैक्ट आपके जो चीफ सेलेक्टर साहब थे, मौजूदा कप्तान बाबर साहब, उनके घर गए, सेंटर अकाउंट डंके की चोट पे मनवा के ले गए, डंके की चोट पे सरफराज को बाहर करवाया इस लॉबी ने। और दूसरी अजहर अली की बात हो रही है। देखे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी की बात हो रही है। क्रिकेट का बड़ा क्या ना, रमीज राजा साबिक चेयरमैन थे, उस पर डिस्कस नहीं हो रही। अजहर अली जो 100 टेस्ट खेलना चाहता था, उसको खा गए साबिक चेयरमैन, तो उससे डिपार्टमेंट बंद करा दिए। अजहर अली को खाने में किसका बड़ा हाथ था? रमीज राजा का हाथ था। सिर्फ सवाल ये पता है डेविड हो जाए काम, हम बात कर रहे हैं, मगर रमीज का कहीं ना कहीं नाम ना भी। रमीज को तो सवाल ये होता है, चेयरमैन की बात है, रमीज ने कौन से अच्छे काम किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहते हुए? और दूसरी चीज, रमीज भाई की बात नहीं हो रही इस वक्त। हम बात कर रहे थे साहिद भाई पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि जो टेल एंडर्स हमारे नहीं रन्स कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं ना उनके टेल एंडर्स के रन्स तो देखे ना, 100 रन्स कर दिए उन्होंने आखिरी 4 विकेटों ने।
125 रन कर दिया आखिरी 3 विकेटों ने उन्होंने पिछली इनिंग में। जी नसीम भाई, वो फाइटिंग स्पिरिट से खेलने, जज्बे से खेलने, एक हो गए टीम हो गए खेलने, ये टीम हो गए नहीं खेलने सब यकीनी तौर पर। आप मुझे बताइए, आप बात कर रहे हैं जब बैटिंग कंसल्टेंट ना हो, चीफ सिलेक्टर ग्राउंड में मौजूद हो, हेड कोच ग्राउंड में मौजूद हो, सारा कुछ अगर अभी देखे टेस्ट मैच में इससे पहले कभी आकिब जावेद इतनी बड़ी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा रिवर्स स्विंग भी होगा, गेंद बना के करो, ये करो। गेंद बनाने से करने से, रिवर्स स्विंग करने से बॉलर तो आप टीम में रखे, फिर आप टीम सही निकलाते, शॉट सिलेक्शन सही नहीं हो। उनके टेल एंडर जीतने के लिए आए। हमारे टेल एंडर की आप बात कर रहे हैं, नुमान की बात करें, साजिद की बात करें, क्या उसकी बात करें कि जिस तरह जो अबरार उन्होंने शॉट अपनी विकेटें थ्रो कर दी है, या विकेट लेने के लिए 80 रन बनाने पड़ जाते थे। तो सवाल ये पैदा होता है, आपके टेल एंडर को बैटिंग करने नहीं आती, नेट में बैटिंग नहीं कराई जाती, तो ये टेल एंडर यकीनी तौर पर किस तरह का प्रूफ करेगा? ये टेल एंडर यकीनी तौर पर खैर बिहारी कारकर्दगी दिखा रहे। पाकिस्तान के बॉलर्स की ये है, इनसे करवाएगा कौन? कोच करवाएगा ना, कोच करवाएगा ना। अगर टेलेंडर रन से वो नहीं कर रहा है, ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो टीम से बाहर करें। आप कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं? कौन कराएगा? ये जो 40-40, 50-50 लाख रुपए की सैलरियां ले रहे हैं, किस चीज की ले रहे हैं फिर, जब इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी साजिद भाई जरा बताइएगा इस बात पे। नसीम भाई, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, कोच के काम है। कोच कौन है? आकिब जावेद चीफ सिलेक्टर है, मगर वो आप उसके काम है ना। हमारा काम तजिया कर रहा है, मीडिया का काम निशानदेही करनी है। पाकिस्तान के टॉप प्रोग्राम पे हम बैठे हुए। आप यकीनी तौर पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने डंके की चोट में बोला है, शॉट सिलेक्शन आपके सही नहीं है तो सही नहीं है। शॉट सिलेक्शन मारना नहीं आता, बॉल पे आप लपक जाते हैं, लेट के स्टम्प हो जाते हैं, कभी भी करेगा कप्तान इनिंग खेले, मेरा भी कराची इनिंग खेले, रिजवान सऊद शकील का साथ दे। अगर बैट शॉट ना मारे तो हम उसके खिलाफ थोड़ी है, वो भी पाकिस्तान का प्लेयर है, मगर शॉट तो बैट सिलेक्शन ना मारे, टीम को जरूरत है आप टीम पे खेले, लेट के स्वीप मारे, जितनी शॉट मारे, अगर आपको मैच जीतना नहीं यार नसीम, मैं इस तरीके से प्रोग्राम में नहीं आऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैंने लास्ट वीक जब बोला कि नहीं यार ये इस क्लास के नहीं है, उसके ही नहीं है, ये मतलब बाबर आजम के बारे में कह रहे थे ना आप। बाबर पे तो आप मुझसे लड़ रहे थे। नहीं मैं कह रहा था, आप तो कह रहे थे वर्ल्ड क्लास है, नहीं आप कह रहे थे वर्ल्ड क्लास तो है, वर्ल्ड क्लास तो है, वर्ल्ड क्लास तो है, वर्ल्ड क्लास तो है। मैं कह रहा था ये सिर्फ उस जगह परफॉर्म। अरे यार बाबर का टॉप 4 में नाम आता है, नहीं तो ये मेरे पे पड़ गए यार। नाम आता है, परफॉर्मेंस दे नहीं रहा तो नाम आता है, नाम का क्या चार डाल। साजिद भाई नहीं, और कल नसीम देखो, नहीं मैं कसम खा रहा हूँ फिर ऐसे प्रोग्राम में नहीं। अच्छा बताएं तो सही। कल तो आकिब जावेद की तारीफें हो रही थी, आज आकिब जावेद एकदम बुरा हो गया। इससे पहले शान मसूद की कप्तानी की तारीफें हो रही थी, जब हम कह रहे थे कि इसको कप्तान नहीं होना चाहिए, ये टीम में डिजर्व नहीं होता। अब आज कह रहे हैं कि वो नहीं। चले अब ये साहिद भाई ये तो बताएं यार, ये आप एक बात पहले कह रहे थे, फिर बाद में दूसरी बात कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी, ये मजाक थोड़ी जी है। साजिद भाई। नसीम भाई कौन सी मैंने ऐसी बात कर दी? मुझे बताइए, जो गलत शॉट मारेगा गलत तो बोलूंगा। पूरी दुनिया के तमाम चैनल ये बात कर रहे हैं, जो रिजवान डबल स्टेप पे आउट हो जाए, जहाँ निकल के नहीं खेलना चाहता हो वो निकल के खेल के आउट हो जाता है, बुमराह को आप स्वीप मार के आउट हो जाता है। भाई आपकी जरूरत है पिच पे खड़े रहे, आप मेहनती कराची से एक कमान इनिंग खेलते हैं, आपके तमाम स्ट्रोक है, मगर आप आउट नहीं हो, आप अपने आप से लड़े। मैं आउट नहीं होऊंगा, बल्ले सारे आउट हो जाए तो पाकिस्तान मैच जीतेगा और सऊद शकील मैच जिता सकता है। सवाल ये पैदा होता है, अपने ऊपर लेके खेले, अपने ऊपर आप में जिम्मेदारी आ सकती है। नहीं हो रही बात, ये हो रही है एक प्लेयर कल अच्छा है, एक कोच कल अच्छा है, आज बुरा है, बात ये हो रही है। भाई जो गलत है वो गलत है। सवाल ये पैदा होता है, जो गलत है मैं अगर गलत करोगे गलत बोलूंगा, मैं एजेंडे के तहत बात नहीं करूंगा, आपकी हाँ मैं बात नहीं करूंगा। जो गलत शॉट मारा है रिजवान ने, वो गलत शॉट मारा है, बाबर ने गलत शॉट मारा है, गलत शॉट मारा है। अच्छा चले अब मुझे अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे कोई 40-50 नहीं, कल के मैच पे अब्बास भाई, कल का मैच कौन जीत रहा है? बड़ा टफ है पाकिस्तान के लिए, बहुत टफ है, क्योंकि सियासी टॉप ऑर्डर, सियासी स्टेटमेंट नहीं, मैं सही बात कर रहा हूं, सुन ले आप एक मिनट, जल्दी। जिस टॉप ऑर्डर के ऊपर आप बिलीव कर रहे थे वो टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया। अब देखें, जो प्लेयर कल विनिंग बैट कैरी करेगा मैं उसको बड़ा प्लेयर समझता हूं, चाहे वो सऊद शकील है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो सलमान आगा है, वो बड़ा प्लेयर होगा।
और पहला सेशन कल का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले सेशन में ही सब कुछ हो जाएगा, पहले सेशन के अंदर ही सब कुछ जो भी पता चल जाएगा, पता क्लियर चल हो जाएगा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना। तो इसलिए वो विशेष तो पाकिस्तान के लिए हमेशा से हमारी रहती हैं। हाँ, लेकिन सियासी बयान नहीं, सियासी बयान नहीं। हाँ, वेस्ट इंडीज सच्चाई वेस्ट इंडीज इस वक्त टॉप पर है पाकिस्तान से। अच्छा, वेस्ट इंडीज टॉप पर है, वो तो ये जीत रहा है, यानी वेस्ट इंडीज जीत रहा है मैच। मैं उसको ज्यादा रेट कर रहा हूँ इस मैच। कितना परसेंटेज? मैं 30 पैसे वेस्ट इंडीज। जी साजिद भाई, नहीं मैं तो एक आपको 30 पैसे कह रहे हैं ना। हाँ 30 पैसे शेफ भाई के दिल की बात की आपने, वो बता रहा हूँ। चले साजिद भाई, क्या क्या कल लग रहा है? देखिए नसीम भाई, कोई रॉकेट सांस नहीं है। सुबह हैवी रोल लेना है। अगर हैवी रोल नहीं सकते तो रोल ना ले। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट यही तो लगमिया फिक्री है। बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है, दिमाग नहीं है इनके पास। ये जो पता नहीं किन्होंने इनकी तरबियत की है आगे शाबाश साहब की। अगर आपने मैच जीतना है, हैवी रोल है। और जो लड़का वाट बेंच भेजा है उसको बोले आपने हर गेंद मारनी है, हर गेंद अटैकिंग खेले। जो राइट बैट्समैन से यही चांस ले सकते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेल ले। और सऊद, शकील और आने वाले जो भी बैट्समैन है, आगा, सलमान और रिजवान, अपनी जिम्मेदारी अपने आप से आउट नहीं होना है। बल्ले अच्छी बॉल गिर जाए, अगर पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, जैसे कि मुल्तान में बांग्लादेश के खिलाफ ग्रेटेस्ट प्लेयर इंडी ने मैच जिताया था। बिल्कुल, आपका आज शुरू से फोकस यही है, पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। अच्छी पॉजिटिव। हार गया फिर नहीं सकता है क्या? मिठाई खिलाएंगे आपको? नहीं, मैं सकता है क्या? नहीं तो आपको क्या लगता है कल के मैच में? देखें जी, पाकिस्तान के जो ये 4 आउट हुए ना, मेरे लिए तो ये वैसे ही माइनस थे। वेस्ट इंडीज को अब इन 3 प्लेयरों को आउट करना है। ये सही। रिजवान, हाँ, अगर पीछे परफॉर्मेंस देखें तो यही है। तो आपके ख्याल में ये 3 कैपेबल हैं 178 रन करने के? मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैंने तो इससे पहले प्रोग्राम में क्या बोला, ये कहाँ जा रहे हैं? वर्ल्ड बेस्ट रैंकिंग में जा रहे हैं ये सऊद, शकील वगैरह, मैंने तो यही बोला ना। तो आपको लगता है कि ये मैच बचा लेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, यही अब वेस्ट इंडीज का मैच है। वो जो 4 आउट हुए, उन्होंने तो आउट होना था, वो कर ही क्या रहे थे? सही क्या करा? ये बड़ी जबरदस्त। तो उन 3 बॉलरों के भी नाम बता दें, जिस तरीके से ये 3 बता रहे हैं, इसी तरीके से ये दायरा खींच के बता दें, कहने लगे कि सिंक्लेयर, वॉरिकन, वो कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने आउट किसको करा है? तीन के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है भाई। उन्होंने आउट किसको करा है? शान को आउट करा है। शान क्या कर रहा है? उन्होंने किसको आउट करा? बाबर को आउट किया। बाबर क्या कर रहा है? उमैर भी। लेट्स सी, अच्छी होप दिखाई दे रही है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, अब्बास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब भी अच्छी होप है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, लेकिन लड़ना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन भी दिखानी पड़ेगी और अपने चांसेस को अवेल करना पड़ेगा। यहाँ बुरा गेंद बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन अगर बुरा गेंद मिलता है उसको पूरा अवेल करें। लेकिन सिंगल्स आपने निकालने हैं, जैसे वेस्ट इंडीज ने निकाले थे, वो विकेट से हटके खेलते थे, बॉल जितना टर्न हो रहा होता था उसके साथ साथ खेल रहे थे। मेरे ख्याल है अच्छा डिस्प्ले आपको वेस्ट इंडीज के बैटर्स ने करके दिखाया है, और ये आपको भी जो है वो थोड़ी सी डिटर्मिनेशन। गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।